हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनिथ गुरु। और हम हैं लेक्चर नंबर 3 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के। हमने लास्ट लेक्चर में आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में डिस्कस कर लिया था, पॉलिनेशन कंप्लीट कर लिया था, पॉलिनेटर्स के बारे में पढ़ लिया था। पॉलिनेटर्स क्या थे? हमारे वेक्टर्स, एबायोटिक बायोटिक दोनों वेक्टर्स के बारे में। बायोटिक में कौन से वेक्टर्स थे? हमारे जो लिविंग थे, राइट, जैसे इंसेक्ट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। और एबायोटिक में कौन से थे? जो जैसे कि आपका वाटर हो गया, एयर हो गया, राइट। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। हम डिस्कस कर रहे थे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में। तो इसमें क्या था कि जब प्लांट बहुत ज़्यादा एसेक्सुअल सेल्फ पॉलिनेशन करने लगता है, सेल्फ पॉलिनेशन करने की वजह से उसका जो ग्रोथ होता है वो अच्छा नहीं आता है। उससे जो फ्रूट्स फ्लावर्स जो भी जनरेट होते हैं वो अच्छे नहीं बनते हैं। आप जाते होगे मार्केट में, एक लाइक फ्रूट्स होते हैं जो लाइक सस्ते में होते हैं और एक क्या होते हैं, महंगे होते हैं। जो सस्ते वाले फ्रूट्स होते हैं उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा लो होती है। और वो न्यूट्रिशनल वैल्यू लो क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन। क्योंकि वो जिस प्लांट से ग्रो करवाया गया है उस प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन टेक्निक का ज़्यादा यूज़ किया गया है। तो सेल्फ पॉलिनेशन से प्रोडक्ट जो बनते हैं प्लांट के वो बहुत अच्छे नहीं बनते हैं, ठीक है। सेकंड, एक टाइम पे आके उस प्लांट की स्पीशीज़ भी ख़त्म हो सकती है, ठीक है। तो इन सब से इसे बोलते हैं इनर ब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इससे ओवरकम करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। तो पहली चीज़ है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो है वो हेल्प करती हैं कि जो हमारा प्लांट है वो क्या कर सके, सेल्फ ना करे, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस पॉलिनेशन करे। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में। ये हमारा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। सो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूसेस hermaphrodite फ्लावर्स। hermaphrodite फ्लावर्स कैसे फ्लावर्स होते हैं? जो बाइसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हुए हों। hermaphrodite क्या होता है? जिसमें बोथ पार्ट होता है, बोथ द पार्ट्स, मेल एंड फीमेल। ओके, now next, hermaphrodite flowers and pollen grain are likely to come in contact with stigma of same flower, right? सेम बात है जो अभी हमने डिस्कस किया था। सो कंटिन्यू टू सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन द इनर ब्रीडिंग डिप्रेशन। क्वेश्चन आता है व्हाट इज इनर ब्रीडिंग डिप्रेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, असर्शन रीजन में आ सकता है, उसमें भी आ सकता है, आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है। Inner breeding depression, flowering plant have developed many devices to discourage self pollination. सेल्फ पॉलिनेशन के डिस्करेजमेंट के लिए कौन कौन से डिवाइसेस को बनाया गया है, उन डिवाइसेस को डिस्कस समझ लेते हैं। सो इनकरेजिंग क्रॉस पॉलिनेशन इन सम स्पीशीज, pollen releases and stigma receptivity are not synchronized। देखो, हर जो स्पीशीज़ है प्लांट का उन सबका अलग अलग तरीका होता है एक्सेप्ट करने का पॉलिन ग्रेन को। अब ऐसा नहीं होता है कि कोई सा भी पॉलिन ग्रेन आएगा एंड किसी भी फ्लावर पे जाके फर्टिलाइजेशन कर देगा, बिल्कुल नहीं। ये क्या होता है, इनकम्पैटिबिलिटी होती है, ठीक है। सो कंपैटिबिलिटी ढूंढता है कि उसका जो पॉलिन ग्रेन है वो उसके लिए कंपैटिबल हो, तभी वो एंट्री देगा अपनी बॉडी में। सिंक्रोनाइज्ड, ईदर द पॉलिन इज रिलीज बिफोर द स्टिग्मा। कभी कभी क्या होता है, पॉलिन जो है वो पहले रिलीज हो जाता है, बिकम रिसेप्टिव। अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया, या तो पहले फीमेल पार्ट को मेच्योर कर दो, मेल पार्ट इमेच्योर रखो, ठीक है। तो क्या होगा, अगर पॉलिन ग्रेन तो बनेगा ही नहीं तो स्टिग्मा पे जाएगा नहीं, तो दूसरे फ्लावर का जो हमारे पास पॉलिन ग्रेन होगा वो स्टिग्मा पे आके स्टिक हो जाएगा, राइट।
या तो फीमेल पार्ट इमेच्योर रखो, मेल पार्ट मैच्योर रख लो, यानी उसका पॉलन ग्रेन जो है दूसरे फ्लावर पे चला जाएगा, पर उसका जो स्टिग्मा होगा वो तो उतना मैच्योर होगा नहीं कि वो पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर ले। तो ये कुछ डिवाइसेस हैं जो ऐसा करती हैं। स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव मच मोर बिफोर द रिलीज ऑफ पॉलन। इन सम अदर स्पीशीज the anther and the stigma placed at a different positions। और कुछ स्पीशीज में क्या है, एंथर और स्टिग्मा अलग अलग पोजीशन में है, ऐसे पोजीशन में है कि पॉलन ग्रेन जो है उस स्टिग्मा तक ना जा पाए। ठीक है, सो बोथ द डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगैमी। तो दोनों ही डिवाइसेस क्या करती है, ऑटोगैमी को क्या करती हैं, प्रिवेंट करती हैं। एंड थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट द इनर ब्रीडिंग डिप्रेशन इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। रिमेंबर द टर्म self incompatibility। This is the genetic mechanism and prevents cell pollination from same flower or the other flower of the same plant from fertilizing the ovule। ओव्यूल को फर्टिलाइज कर देती है बाय इनहिबिटिंग pollen grain germination of pollen tube growth in the pistil। तो पिस्टल के अंदर जैसे ही pollen grain गया उसने बोला you are not allowed। ठीक है, अभी उससे क्या होगा, जो पॉलन ग्रेन होगा वो अपनी पॉलन ट्यूब निकालेगा ही नहीं। ठीक है, तो वो जर्मिनेट होगा ही नहीं। ठीक है, तो वो फ्यूज़ नहीं होगा, तो फिर लाइक फ्यूज़न होने का, फर्टिलाइजेशन होने का कोई चांस ही नहीं है। सो अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल पॉलिनेशन इज़ द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। एक और तरीका है, सिर्फ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स को हम क्या करें, सिर्फ हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर को ग्रो कराएं। And if both the male and the female flower are present on the same plant, such as castor and maize, they are the monoecious, it prevent autogamy but not geitonogamy। तो ऐसे flowers क्या करते हैं, ऑटोगैमी करते हैं, not geitonogamy। Several species such as papaya, male and female flower are present on both plants। मेल और फीमेल दोनों ही plants जो है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों एक ही प्लांट पे होता है। सो दैट इज ईच प्लांट इज ईदर मेल या फिर फीमेल, तो उसको बोलते हैं डायोसी। दिस कंडीशन प्रिवेंट द ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी। तो ये ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी से प्रिवेंट करता है। ओके, नेक्स्ट है पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। पॉलन ग्रेन्स का पिस्टल के अंदर कैसे इंटरैक्शन होता है। सो पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफ़र ऑफ द राइट टाइप ऑफ पॉलन। पढ़ लिया हमने कंपैटिबिलिटी के बारे में, इसी को बोलते हैं कि वो कोई भी स्पीशीज जो है वो अंदर नहीं आ सकता है, दैट इज़ द थिंग। ठीक है, सो ऑफन pollen of the wrong type either from other species or from the same plant also land on the stigma। चाहे वो इसी प्लांट का हो pollen grain या किसी और प्लांट से आ रहा हो, क्या होगा, जब तक कंपैटिबिलिटी नहीं होगी वो उसको एंट्री नहीं देगा, फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा। देखो ये पॉलन ग्रेन आया, ये पॉलन ग्रेन आया, इस पॉलन ग्रेन ने यहाँ से ट्यूब निकाल दी अपनी, अब वो यहाँ जाके माइक्रोपाइलर एंड से जाके यहाँ पे जाके फ्यूज्ड हो गया, किससे, एग सेल से फ्यूज्ड हो गया। अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू अंदर गया, एग सेल से फ्यूज होगा, दिस इज सिनगैमी। This is what? This is syngamy। Next, डिस्कस कर लेते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन होता है दो डिफरेंट स्पीशीज़ को आपस में जॉइंट करके एक न्यू स्पीशीज़ बनाना, राइट, दिस इज़ हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइज कराया गया है, समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या होता है ना,
इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग, दो टेक्निक्स का यूज़ होता है. अब क्या होता है, एक फ्लावर जो है सेल्फ पॉलिनेशन ना करे, उसको दूसरी स्पीशीज़ के पॉलन ग्रेन अंदर डालने के लिए वो क्या करता है, कोई एक पार्ट हटा देगा, या तो फीमेल पार्ट रिमूव कर देगा या फिर मेल पार्ट रिमूव कर देगा. तो फीमेल पार्ट लेट सपोज स्टिग्मा या फिर एंथर को रिमूव करके और वहाँ पे क्या कर दिया, वहाँ पे बैग लगा दिया एक छोटा सा. इमैस्कुलेशन क्या है, रिमूविंग ऑफ द एंथर और स्टिग्मा फ्रॉम अ फ्लावर एंड ठीक है, and bagging of them to prevent from the contamination is called artificial hybridization. तो इसमें दो टेक्निक है, emasculation हो गया आपका, ठीक है, removal of anther from the flower bud before the anther dehiscence using the pair of forceps से करते हैं, ठीक है, रिमूव कर देते हैं. and this step is referred to as the emasculation. Emasculated flower have to be converted with the bag of suitable size, और जो emasculated flower होगा एक बैग से कवर्ड कर दिया जाएगा so that वो unwanted pollen grain को avoid कर सके. and this process is called bagging. इस process को क्या बोलते हैं, bagging. when the stigma of bagged flower attain receptivity when the stigma of bagged flower attain receptivity, mature pollen grain collect from anther to the male parent are dusted on the stigma and then flower are rebagged. और फिर क्या करते हैं, जब स्टिग्मा का जो सॉरी व्हेन द स्टिग्मा ऑफ बैग्ड फ्लावर, जब बैग्ड फ्लावर का जो स्टिग्मा है जब वो मेच्योर हो जाता है तो उसमें पॉलन ग्रेन जो दूसरे स्पीशीज़ का है उसको डालते हैं, फिर वापस से रीबैग कर देते हैं सो दैट और फिर से कोई और पॉलन ग्रेन आके उसको कंटामिनेटेड ना कर पाए. ओके, यहाँ तक क्लियर होगा आई होप. अब डिस्कस कर लेते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में, डबल फर्टिलाइजेशन टेक्निक. सो डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, सिनगैमी. देखो पॉलन ग्रेन है ना, दो मेल गैमेट रिलीज करता है, कितने, पॉलन ग्रेन दो मेल गैमेट, एक क्या है एग सेल के साथ फ्यूज हो जाता है, फ्यूज एग सेल, उसको क्या बोलते हैं, सिनगैमी. अब फ्यूज होके क्या बनाता है, जायगोट. सिनगैमी मतलब फर्टिलाइजेशन. ठीक है, वो क्या बनाता है, जायगोट. नेक्स्ट थिंग, दूसरा वाला क्या होगा, टू पोलर न्यूक्लियाई. याद आया स्ट्रक्चर, हमने मेच्योर जो हमारा फीमेल गैमेटोफाइट था उसमें हमने देखा था बीच में दो पोलर न्यूक्लियाई थे सेंट्रल सेल के पास, ठीक है. तो वो टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज्ड हो जाता है और क्या बनाता है, ट्रिपलेट. ट्रिपलेट पेन मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है. तो ये था हमारा स्ट्रक्चर, दो गैमेट कैसे कैसे फ्यूज होते हैं. अब ध्यान से देखना, सिनगैमी प्लस हमारा ट्रिपलेट पेन क्या देता है, डबल फर्टिलाइजेशन. डबल फर्टिलाइजेशन. ओके, नेक्स्ट डबल फर्टिलाइजेशन एक बार रीड कर लेते हैं. सो इन द साइटोप्लाज्मा सिनर्जिड होता है जो क्या करता है, मेल गैमेट को गाइड करने में हेल्प करता है फिलिफोम अपैरेटस के थ्रू. सो वन ऑफ द मेल गैमेट मूव टुवर्ड्स द एग सेल and fuses with its nucleus, then completing the nucleus is called syngamy, and this result in the formation of diploid cell,
ठीक है, डिप्लॉइड सेल बन जाता है एंड जाइगोट। द अदर मेल गैमेट मूव टुवर्ड्स द टू पोलर न्यूक्लियाई लोकेटेड इन द सेंट्रल सेल and fuses with them to produce a triploid pen, primary endosperm nucleus, and as this involving the fusion of three gamete, so three haploid nucleus is termed as triple fusion. इसको क्या बोलेंगे? triple fusion. Since two type of fusion, syngamy and triple fusion, take place in the embryo sac, बताया था triple fusion इधर, ट्रिपल फ्यूज़न एंड सिंगैमी, ठीक है, कहाँ पे लेंगे? एम्ब्रियो सैक में फ्यूज़ होते हैं, तो वो क्या होगा? डबल फर्टिलाइजेशन. सो एंड event unique to the flowering plant and the central cell after triple fusion become, ट्रिपल फ्यूज़न के बाद जो सेल है वो क्या बन जाता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एंड डेवलप इनटू द एंडोस्पर्म, और क्या बन जाता है? एंडोस्पर्म बन जाता है. while the zygote develop into an embryo, और zygote क्या बन जाता है? embryo बन जाता है. एंडोस्पर्म क्या होता है? रेजिडुअल पार्ट. जो फॉर्म कर जाता है, जैसे आपने कोकोनट देखा होगा, कोकोनट में लाइक वाइटिश पार्ट होता है, वो क्या होता है? एंडोस्पर्म होता है. ये है स्ट्रक्चर कैसे फर्टिलाइज्ड हो रहा है. तो ये हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विच इज़ 3N, ये हमारा डीजनरेटेड एंटीपोडल सेल्स है. अब देखो ये पोस्ट इवेंट के बारे में मैं बता रही हूँ थोड़ा सा. पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है? प्लांट जो है अपनी लीव्स को डाउन करने लगती हैं, फॉल डाउन करने लगती हैं, ठीक है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, वो उसको हम थोड़े टाइम बाद डिस्कस करते हैं. पहले ये समझ लेते हैं. अब क्या हुआ? जाइगोट बना, जाइगोट ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनेगा. ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो थोड़ी टाइम में हार्ट शेप बन जाएगा. ये वाला पार्ट होता है सस्पेंसर, ये है प्लिम्यूल, दिस पार्ट इज प्लिम्यूल, एंड ये होता है कॉटिलिडॉन्स जिसमें हम पढ़ते हैं मोनो एंड डाई. ये हमारा है रेडिकल, और ये कैसा है? मैच्योर. ये मैच्योर वाला पार्ट है, ठीक है. मैच्योर होने के बाद हमारा ऐसा बन जाता है पेन. पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, तो मतलब कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या क्या इवेंट्स आए, ठीक है. सो एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो गया, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो गया. मेच्योरेशन ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल मेच्योर हो गया इनटू सीड, एंड ओवरी इनटू फ्रूट, ओवरी किस में हो गया? फ्रूट में कन्वर्ट हो गया. एंड कलेक्टिवली टर्म एज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, राइट. एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ लेते हैं अब थोड़ा. द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स डिवाइड रिपीटेडली. कैसा डिवीजन होता है? माइटोटिक. कैसा डिवीजन होगा? माइटोटिक डिवीजन होगा. अब ये माइटो पेन यहाँ पे कंसिडर करो, पेन है तुम्हारा. ये क्या हुआ? डिवीजन हुआ, 3 पार्ट में होगा. सेल्यूलर, न्यूक्लियर सेल है ना, न्यूक्लियर, और एक तुम्हारा होता है हेलोबिन करके कुछ होता है. माइंड से स्लिप हो रहा है. हाँ, हिलोबियल, हिलोबियल एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड आपका सेल्यूलर एंडोस्पर्म, ठीक है. सेल्यूलर न्यूक्लियर में क्या होगा? फ्यूज हो जाएगा जो हमारा पेन है विदाउट साइटोकाइनेसिस, बिना साइटोकाइनेसिस के. ठीक है.
अब सेल्यूलर में क्या होगा, उसमें साइटोप्लाज्मा में होगा, ठीक है, साइटोप्लाज्मा में फ्यूज़न होगा, सो दैट वो सेल्यूलर एंडोस्पर्म बन जाएगा। एंड हिलोबियल क्या होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, सेल्यूलर प्लस न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। एक एक करके देख लेते हैं। The cell of the tissue are filled with the reserve food material and used for the nutrition of the development embryo, ठीक है, दैट इज पेन। अब क्या है, अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है, क्या देगा, टू राइज टू फ्री न्यूक्लियाई, एंड दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसके बाद subsequently cell wall formation occur and then endosperm becomes cellular। उसके बाद एंडोस्पर्म क्या बन जाएगा, सेल्यूलर बन जाएगा, एंड द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई formed before cellularization varies greatly, and the coconut water form tender coconut that you are familiar with। और तभी जो कोकोनट है वो क्या कर पाता है, वो टेंडर कोकोनट, जो फ्रेशनेस है उसके अंदर, जो वाटर है वो बन पाता है, इसी की वजह से, किसकी वजह से, पेन की वजह से। and but free nuclear endosperm made up of thousands of nuclei and the surrounding white kernel the cellular endosperm। और जो वाइट कर्नल होता है वो किससे बन पाता है, आपका जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। सो एंडोस्पर्म में इधर भी कम्प्लीटली कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, या तो एम्ब्रियो में कम्प्लीटली डेवलप्ड हो जाएगा, जैसे कि पी, इसके अंदर आपको कोई रेजिडुअल पार्टिकल नहीं मिलेगा। ग्राउंडनट, बीन्स, बिफोर सीड मैच्योरेशन और इट में प्रेजिस्ट इन द मेच्योर सीड लाइक कैस्टर एंड कोकोनट। एग्जाम्पल्स अच्छे से याद रखना है, एग्जाम्पल से तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो वो आपको तो दिमाग में रखना ही रखना है, और एनसीईआरटी की हर लाइन आनी चाहिए आपको। And be used of the during seed germination and split open some seed of the castor, peas, beans, groundnut, fruit of the coconut and look for the endosperm in each case। फाइन, ठीक है, इतना हो गया होगा क्लियर। इसके बाद है हमारा एम्ब्रियो। इसके बाद है हमारा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बारे में पढ़ेंगे। ऊपर हमने स्ट्रक्चर आई गेस मिस कर दिया है, सेम वही स्ट्रक्चर है। ये हमारा प्लेम्यूल है, ये हमारा कॉटिलिडॉन है, ये हमारा हाइपोकोटाइल है, दिस रेडिकल, ये हमारा है रूट कैप। तो हमने डेवलपमेंटल ऑफ एंडोस्पर्म तो पढ़ लिया, अभी क्या है, डेवलपमेंटल ऑफ एम्ब्रियो हम पढ़ने जा रहे हैं। सो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड, पढ़ा हुआ है सब हमने, राइट। सो डेवलप कहाँ होता है, माइक्रोपाइलर एंड पे होता है ऑफ द एम्ब्रियो सेक, वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड, जहाँ पे जाइगोट सिचुएटेड होता है। मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड, और कुछ जो जाइगोट है वो डिवाइड होते हैं जिससे कि वो एंडोस्पर्म बना सके। दिस इज एन अडेप्टेशन प्रोवाइड एज योर न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। इससे क्या होता है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलता है, एंड थ्रू द सीड डिफर ग्रेटली द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलप, दैट इज एम्ब्रियोजेनी। एम्ब्रियोजेनी इज द स्टेज जब आपका एम्ब्रियो जो है वो अर्ली स्टेज डेवलप होना शुरू हो जाता है या हो जाता है। आर सिमिलर इन द बोथ, दोनों में एक जैसा होता है, मोनो में भी एंड डाई में भी, दोनों एम्ब्रियो एक जैसा। सो द जाइगोट गिव राइज टू द प्रो एम्ब्रियो, और जो आपका जाइगोट है वो क्या बनाएगा, प्रो एम्ब्रियो, एंड बाद में वो ग्लोबुलर हार्ट शेप एंड मेच्योर एम्ब्रियो बन जाएगा, जैसा आपने स्ट्रक्चर में देखा था। देखो
So a typical dicotyledon embryo consists of an embryonal axis. कहाँ पे होते हैं embryonal axis and two cotyledons are there. The portion of the embryonal axis above the level of cotyledon is a epicotyle which terminate with the plumule. वो epicotyle आपको स्ट्रक्चर दिखाते हैं. सिलेंडर पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलिडॉन इज हाइपोकोटाइल. ऊपर वाला पार्ट इपिकोटाइल होता है, नीचे वाला पार्ट हाइपोकोटाइल होता है. दैट टर्मिनेट एट द लोअर एंड इन द रेडिकल. बाद में जो लोअर एंड हो जाता है रेडिकल के. देखो ये वाला स्ट्रक्चर जो है आपको, दिस स्ट्रक्चर उतना नहीं बताया गया इसमें, पर इतना समझ लो अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग. and radical tube and the root tip is covered with the root cap. और इसका जो root tip होता है वो covered होता है root cap से. सो बाकी आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा एम्ब्रियो के बारे में. बाकी का जो एम्ब्रियो का पार्ट है वो हम करेंगे कल कंटिन्यू. आई होप चीज़ें समझ आई होंगी. और मेक श्योर हमेशा वीडियो के बाद एक बार एनसीईआरटी ज़रूर देखें, बिकॉज आधी से ज़्यादा एनसीईआरटी की चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर हो चुकी हैं. Thank you for watching.